नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हम क्लास 10th पर डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो आज भी हम क्लास 10th से ही टॉपिक लेके आए हैं, एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो दोस्तों, तो बिना डिले के हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स। तो बने रहिए हमारे साथ। ओके, मीन्स हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो हमने पता है ये कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस? आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स दोज डिकम्पोजिशन विच इज कैरीड आउट बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स जो डिकम्पोजिशन किससे कराया जाता है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। देन दिस process or this decomposition known as the electrolysis means the decomposition which is carried out the decomposition which is carried out by the action of electricity known as such decomposition known as what? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो दोस्तों, हम पहले भी बता चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस बिफोर दैट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मीन्स व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द वाटर। एंड व्हाट काइंड ऑफ वाटर? दिस वन इज द acidified water. Then it will decompose into H2 plus O2. This one 2 and 2H2O. ओके, तो आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं, इसी एक्टिविटी पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम एक एक्टिविटी का यूज़ करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। कैसे होता है वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक a wide mouth bottle, okay, and we fitted two carbon electrode in this bottle. First one is the what? Cathode. This one is the negative charge and this one is the positive charge. Okay, now this electrode connected with the battery. Okay, this one is the what? Positive, this one is the negative. This one is the positive end, this one is the negative end. So these are the what? Batteries. Sorry, this one and this one. Okay, 2 volt battery, this one 2 volt, this one and 2 volt, total 6 volt battery. Okay, and these electrodes, first of all we have to draw simple electrodes, not like this. Simple electrode, this one and this one, and this wide bottle is filled with acidified water. What? You have to fill this one with the help with acidified water. This one is the acidified water. सबसे पहले हमें एक वाइड माउथ, बड़े मुंह की बोतल ले लेनी है। उसमें 2 कार्बन इलेक्ट्रोड लगा देनी है। एक होगी पॉजिटिव और एक होगी निगेटिव। पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना है, निगेटिव को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देना है। वो बैटरी लेनी है 6 वोल्ट की, डीसी करंट, नॉट एसी। ऑलवेज वी हैव टू यूज डीसी करंट इन द केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट। ओके, एंड नाउ दिस वन, इसको किससे भर देना है? एसिडिफाइड वाटर से भर देना है इसको। एसिडिफाइड मीन्स व्हेन वी पुट एसिडिफाइड वाटर मीन्स व्हेन वी पुट some drops of acids in water, then we get acidified water. क्या करते हैं हम? जब वाटर के अंदर हम कुछ ड्रॉप्स एसिड की डाल देते हैं तो वाटर क्या बन जाता है? एसिडिफाइड हो जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एसिडिफाइड वाटर। एंड नाउ दिस इलेक्ट्रोड is covered with the help of
इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर भी लगा देनी है और इसके ऊपर भी इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लगा देनी है। ओके, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इसको दोनों को ढक देना है, उल्टी टेस्ट ट्यूब एक उल्टी टेस्ट ट्यूब करके इनके ऊपर ढक देना है। ओके, नाउ अब क्या होने वाला है, ओ वन मोर थिंग, इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव में हम क्या लगाएंगे, एक स्विच लगा देते हैं, सॉरी स्विच लगा देंगे। ओके, नाउ व्हेन वी स्विच ऑन द बैटरी, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो धीरे धीरे करंट फ्लो होने लगता है। ओके, करंट फ्लो होने लगेगा और जैसे करंट फ्लो होने लगा हमें कुछ समय के लिए छोड़ देना है, तो वी विल रिमेन्स दिस apparatus विदाउट एनी डिस्टर्बेंस फॉर सम टाइम। ओके, कुछ समय के लिए जब हम छोड़ देंगे इसको तो क्या होगा, हम ये देखेंगे कि इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर से क्या आ रहे हैं, बबल्स आ रहे हैं, बबल्स निकल रहे हैं इस पर से भी और इससे भी। ओके, और बबल्स का मीन से क्या निकल रही है, गैस निकल रही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो उससे क्या हो रहा है, वो डिकम्पोज हो रहा है वाटर, और डिकम्पोज होने से गैस बन रही है। तो हम ये देखेंगे कि जो गैस हो रही है वो ऊपर जो खाली हिस्सा है इसका टेस्ट ट्यूब को ऊपर जो खाली पोर्शन है, ब्लैंक पोर्शन है, एम्प्टी पोर्शन है, इसके अंदर क्या हो रही है, वो गैस कलेक्ट हो रही है। ओके, कुछ समय के बाद हम ये देखेंगे, कुछ समय के बाद ये देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज द कैथोड एंड दिस वन इज द एनोड। ओके, कुछ समय के बाद जब हम ये देखेंगे, अब कंटिन्यूसली चलता रहेगा प्रोसेस, तो कुछ समय के बाद देखेंगे कि यहाँ पर जो गैस हुई है, कैथोड पर जो गैस हुई है वो कितनी है, डबल है। किस पर, ये पहली बात तो यहाँ पर जो गैस कलेक्ट हो रही है कैथोड पर, उसकी क्वांटिटी एनोड पर कलेक्ट होने वाली गैस की क्वांटिटी से क्या है, डबल है। क्या है, डबल है। तो हम जब इसको देखेंगे, इन दोनों टेस्ट ट्यूब को निकाल लेंगे और दोनों को फिर टेस्ट करेंगे कि कौन सी गैस है। तो जब हम टेस्ट करते हैं तो हमने बताया था दिस वन, टू टेस्ट ट्यूब हो गई, दिस वन इज द वन टेस्ट ट्यूब एंड टेस्ट ट्यूब वन, दिस वन टेस्ट ट्यूब सॉरी ए एंड दिस टाइप टेस्ट ट्यूब बी, दिस वन इज द ए एंड बी। जब हम इनको बाहर निकालेंगे और कैंडल लेके आएंगे, क्योंकि when water decompose, we have already know that when water decompose with the help of electricity, then what will form, hydrogen and what, oxygen। दो ही गैस निकलने वाली, तो दोनों गैस को हम किससे कर सकते हैं, कैंडल से कर सकते हैं। तो कैंडल, एक जलती हुई कैंडल लेके आनी है, बर्न कैंडल लेके आनी है और इसके माउथ पर लेके जानी है, यहाँ पर इसके माउथ पर यहाँ हम जब लेके आएंगे बर्निंग कैंडल, तो क्या होगा, ये कैसे फुट 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 ये जलेगी, कैसे साउंड के साथ जलेगी, ये पॉप साउंड के साथ जलेगी। और इस एक फिर इसके ऊपर लेके आएंगे तो इससे क्या जलने, धीरे धीरे जल रही होगी तो वो क्या, ब्राइटली जलने लगेगी, ब्राइटली जलने लगेगी, ब्राइटली। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो पॉप साउंड के साथ जलती है, हमने बताया तो वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। और जो डिम कैंडल को ब्राइटली जलाने लगती है वो कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन। तो हम ये देखते हैं कि ए टेस्ट ट्यूब के अंदर पॉप साउंड हो रहा था, तो ए टेस्ट ट्यूब कहाँ थी लगी हुई, किसके ऊपर थी, कैथोड के ऊपर। तो कैथोड का कहेंगे वॉल्यूम जो होगा हाइड्रोजन गैस का, वो क्या होगा, डबल होगा, किससे, ऑक्सीजन से। तो अब हम केमिकल इक्वेशन जब लिखते हैं तो इसमें क्या देखते हैं कि वाटर जब डिकम्पोज हुआ तो वाटर डिकम्पोज होकर 2 मोल ऑफ क्या बना, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें 2 मोल हाइड्रोजन बन रहा है और 1 मोल ऑक्सीजन बन रहा है। तो इससे क्या होता है कि हम ये पता कर सकते हैं जब वाटर डिकम्पोज होता है, और कौन सा वाटर, एसिडिफाइड वाटर डिकम्पोज होता है, तो उसमें 2 मोल हाइड्रोजन गैस बनती है और 1 मोल क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। तभी ए टेस्ट ट्यूब पर वॉल्यूम जो गैस कलेक्ट होगी उसका वॉल्यूम कैसे होगा, डबल होगा, किससे, टेस्ट ट्यूब बी पर कलेक्ट होने वाली गैस से। तो टेस्ट ट्यूब बी पर अब हम कहेंगे तो एनोड कैथोड कहाँ पर हुई, तो कैथोड पर कौन सी गैस कलेक्ट होती है, दिस वन, हाइड्रोजन किस पर कलेक्ट होगी, ये होगी कैथोड पर, और ये होती है ऑक्सीजन होती है, ये होती है एनोड पर कलेक्ट। ओके, इस तरीके से हम 2 गैसेस हमें ऑब्टेन हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि हाइड्रोजन कैथोड पर ही कलेक्ट क्यों होती है, बिकॉज हमें पता है कि हाइड्रोजन क्या बनाता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन आयन बनाती है। तो चार्ज कैसा है इस पर, पॉजिटिव चार्ज है, और कैथोड पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। तो पॉजिटिव हमेशा किस साइड की ओर अट्रैक्ट होता है, निगेटिव की ओर अट्रैक्ट होता है। क्लियर। नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑलवेज, ऑक्सीजन हैज अ टेंडेंसी टू
गेन द इलेक्ट्रॉन, जब गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर चार्ज कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। और एनोड पर चार्ज कैसा था, पॉजिटिव, तो हम कहेंगे निगेटिव किसकी ओर अट्रैक्ट होती है, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द हाइड्रोजन गैस ऑलवेज collected from the cathode and the oxygen gas always connected from the anode. ओके, तो ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मींस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये हमारी एक्टिविटी थी जो हमारा कंप्लीटली हमने एक्सप्लेन किया है। ओके, समझ में आया? ओके, नाउ तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक होगा कैटलिस्ट। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, नाउ second one is the catalyst. What do you mean by catalyst? Catalyst क्या होता है? Actually, what is catalyst? Catalyst is the chemical substance which enhance the rate of the reaction, which increase the rate of the reaction by involving in the without involving in the chemical reaction, or we can say that catalyst always form the temporary bond. Means catalyst are those chemical substance which enhance the chemical reaction, which increase the rate of the chemical reaction without involving in it. Mean catalyst is the chemical substance which increases or enhance the rate of chemical reaction, okay, rate of chemical without involving in it. Second means क्या होता है, it also form catalyst form a temporary bond with the reactant and separate out after the chemical reaction, or we can say IE means chemical reaction after forming the product. ओके, सिंपली क्या होता है कि कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है, इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है, उसमें इन्वॉल्व किए बिना। तो क्या कहलाता है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस कहलाता है कैटलिस्ट। ओके, और कैटलिस्ट क्या करता है, हमेशा रिएक्टेंट के साथ टेम्पररी बॉन्ड बनाता है। कैसा, टेम्पररी, परमानेंट नहीं बनाता, टेम्पररी बॉन्ड बनाता है। और जैसे रिएक्शन खत्म हो जाती है, फिनिश्ड हो जाती है, प्रोडक्ट बन जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये भी अलग हो जाता है। ओके, ये क्या कहलाता है, ये कैटलिस्ट। देयर आर सो मेनी कैटलिस्ट। एग्जांपल MnO2, ZnO, दिस वन Cr2O3, MO2O3, etc. This one is the manganese oxide. This one is the zinc oxide. This one is the chromium oxide. This one is the molybdenum oxide. Molybdenum oxide. Okay, and so on, there are so many examples of the catalyst. बहुत सारे एग्जाम्पल है कैटलिस्ट के, जरूरी नहीं यही है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो सबसे मैग्नीज ऑक्साइड ये भी पार्टिसिपेट करता है, ये भी क्या है, ये कैटलिस्ट है। जिंक ऑक्साइड भी कैटलिस्ट है। Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड भी कैटलिस्ट है, और मोलिब्डेनम ऑक्साइड भी, ये भी क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। ओके,
तो एक हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं। केमिकल रिएक्शन देखेंगे ये क्या होती है, जो जिसमें पार्टिसिपेट करती है। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, KClO3, दिस वन इज द पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट मीन्स व्हाट, MnO2। दिस रिएक्शन टेक प्लेस, दिस रिएक्शन एग्जाम्पल means when potassium chlorate, this one is the potassium chlorate, CHLORATE, potassium chlorate, when we heat potassium chlorate in the presence of MnO2, MnO2 के प्रेजेंस में जब पोटेशियम क्लोरेट KClO3 है, इसको कंफ्यूज मत होना, KClO3 को जब हम हीट करते हैं तो क्या बना लेता है, KCl पोटेशियम क्लोराइड बना लेता है, एंड साथ में क्या बना लेगा, ऑक्सीजन बना लेगा। इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा, नेक्स्ट सेकेंड 2 यहाँ पर आ जाता है। इसमें एक चीज़ देखिए, अभी हमने क्या कहा था कि इसमें क्या नहीं कहा था, विदाउट इन्वॉल्विंग इन इट कहा था। तो MnO2 आया तो इसमें कहीं MnO2 है क्या, नहीं है ना, नहीं होगा, क्योंकि MnO2 इसमें पार्टिसिपेट करता नहीं है, इसमें इन्वॉल्व नहीं करता है, बट इसकी रिएक्शन को कैटलाइज करता है, इसकी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। और जैसे इसमें हम क्या करते हैं, इसके प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमारा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बन जाती है। तो MnO2 यहाँ पर क्या काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ओके, नाउ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये कैटलिस्ट यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली है, एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग, एक सिंपल क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चर ऑफ methanol from carbon monoxide and हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से किसका मैन्युफैक्चर करना है, मेथेनॉल का मैन्युफैक्चर करना है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कैसे बनता है, इसमें भी कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करेगा, देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, and hydrogen is what, H2, then reaction, then what, CH3OH, this one is the methanol, okay, this one is the hydrogen and this one is the carbon monoxide। तो क्या होता है जब ये रिएक्शन होती है, तो एक बात ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, इसमें ये रिएक्शन ये होगी वो किस में होती है, ZnO जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में होती है। इसका कितना होता है, ये 300 atm प्रेशर एंड 300 डिग्री सेल्सियस, इसके कंडीशन में होती है। ये क्या हो गई, कंडीशन हो गई। कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस वन गैस एंड दिस वन इज द लिक्विड, और वी कैन से दैट द एक्वस। ओके, एक्वस मीडियम, आगे बताएंगे एक्वस और नॉन एक्वस, अभी बताएंगे इसके बाद क्या होता है, बता देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट करती हैं, कार्बन और हाइड्रोजन रिएक्ट करती हैं किसके प्रेजेंस में, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। प्रेशर भी होना चाहिए, 300 atm प्रेशर एंड 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। जब हम इसको हीट करेंगे इतने टेम्परेचर पर, इतने प्रेशर पर, इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बन जाता है, मेथेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, मेथेनॉल। तो बैलेंस करते हैं, देखो C यहाँ सिंगल है, यहाँ भी C सिंगल है, O सिंगल है, O भी सिंगल है। हाइड्रोजन कितना, 3 और 1 4, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर कितना है, 2 है। तो 2 को कितने से मल्टीपल करें कि हाइड्रोजन 4 हो जाए, तो 2 से ना, तो 2 2 ज़ा 4, 3 और 1 4, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, मीन्स व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स with hydrogen in the presence of zinc oxide and chromium oxide at a pressure of 300 atm and temperature
of 300 degrees Celsius, then methanol will form. Then methanol will formed. ओके ये क्या बनता है? जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके प्रेजेंस में? जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, प्रेशर में 300 atm पर और टेम्परेचर में 300 डिग्री सेल्सियस में, तो हमारा क्या बनेगा? मेथनॉल विल फॉर्म, मेथनॉल हमारा बनेगा इसमें। इज इट क्लियर? कोई डाउट? ओके, वेरी गुड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आई भी है पहले बोर्ड में और आगे भी चांस लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने कहा था एक्वस नॉन एक्वस के बारे में बताने के लिए, चलो एक्वस नॉन एक्वस के बारे में बात करते हैं। ओके, नाउ एक्वस एंड नॉन एक्वस, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब है एक्वा, एक्वा मीन्स वाटर, मीन्स दो solution which is prepared with the help of water, such solutions known as what? Aqueous solution, AQUEOUS, aqueous solution। तो हमने कहा गया जो सॉल्यूशन से किससे बनाए जाते हैं? वाटर से बनाए जाते हैं। और इन अदर वर्ड्स those solution which have water, तो हम उनको भी क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। पानी से बनाए जाते हैं जिसमें पानी प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। अब नॉन एक्वस की बात आएगी, इसमें वाटर नहीं होगा, मींस दोज सॉल्यूशन in which water is not present or in which water is not present or cannot be prepared with the help of water, then such solution known as what? Such solution known as non-aqueous solution। इज इट क्लियर? हमने कहा गया कि जो सॉल्यूशन में पानी, जिस सॉल्यूशन में पानी प्रेजेंट नहीं होता, या फिर जिस सॉल्यूशन किससे नहीं बनाया था? वाटर से नहीं बनाया था, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज का टॉपिक्स इतना ही था। हम आगे अब लेके आएंगे, अगले क्लास में लेके आएंगे बैलेंसिंग, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बैलेंसिंग पर रहेगा। ओके, तो दोस्तों समझ में आया हो, अच्छा क्लियर हुआ हो तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। तो उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे, आई होप। ओके, इसी के साथ हम अपनी क्लास से विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।